हेलो बिजनेस एंड सर्विस प्रोवाइडर। क्या आप एक पार्टनरशिप फर्म और एओपी हो जिसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है? अगर आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड आप एक पार्टनरशिप फर्म और एओपी हो तो आप ये टैक्स ऑडिट फॉर्म 3 का क्लॉज नंबर 9 अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको क्लॉज नंबर 9 में पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ डिटेल्स रिपोर्ट करने पड़ते हैं। तो क्लॉज नंबर 9A एंड क्लॉज नंबर 9B में आपको पार्टनरशिप रिलेटेड कुछ डिटेल्स रिपोर्ट करने पड़ते हैं। क्लॉज नंबर 9 में अगर आप एक फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो तो बोलता है इंडिकेट नेम ऑफ पार्टनर और मेंबर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि कौन कौन पार्टनर्स है और मेंबर्स है एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था एज ऑन क्लोजिंग आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। एंड क्लॉज नंबर 9B क्या बोलता है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द पार्टनर्स और मेंबर्स और इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो since the last date of the preceding year then the particulars of such change। मतलब अगर आपके पार्टनर्स में, मेंबर्स में या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी, इन तीनों में से कोई में भी कुछ भी अगर चेंज है फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर, मतलब ओपनिंग से लेकर, फ्रॉम प्रेसिडिंग ईयर का लास्ट मतलब ओपनिंग से लेकर ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी चेंज है तो फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन क्लॉज नंबर 9B। इसके साथ साथ इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। इवन if पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं है, मेंबर्स में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर एनी अदर वे बिटवीन पार्टनर्स, तो वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इन क्लॉज नंबर 9B। अगर कोई न्यू पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है या फिर कोई एग्जिट ऑफ पार्टनर हुआ है एंड ड्यूरिंग फॉर डैट आपका तो पार्टनरशिप में चेंज हुआ होगा, एंड उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज हुआ है न्यू पार्टनर आने की वजह से या फिर एग्जिट ऑफ पार्टनर की वजह से, तो उसको भी आप ज़रूर रिपोर्ट कीजिए। याद रहे, रेम्यूनरेशन चेंज जो होता है अगर कोई पार्टनर्स के बीच में, तो उसको आपको रिपोर्ट नहीं करना होता इन क्लॉज नंबर 9 में, क्योंकि क्लॉज नंबर 9 स्पेसिफिकली बात करता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नॉट रेम्यूनरेशन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है तो नेगेटिव प्रॉफिट भी आपको रिपोर्ट करना है, मतलब अगर आपका लॉस भी हुआ है तो आपका लॉस कितने रेशियो में शेयर हुआ है उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्लॉज नंबर 9 में रिपोर्ट करने से पहले अच्छे से पार्टनरशिप डेट, कैपिटल अकाउंट, फॉर्म, आपका कोई भी एडमिशन एंड या फिर एग्जिट ऑफ पार्टनर हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या फिर पीएसआई चेंज हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स एंड क्रॉस चेक करके ही आप क्लॉज नंबर 9 में रिपोर्ट कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैं फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।